Hello everyone, welcome to lecture 6 in which we are going to discuss about static routing with exit interface। जी हाँ, लेक्चर 5 के अंदर हमने फिब और रिब के बारे में डिस्कस किया था और लेक्चर 4 के अंदर हमने स्टैटिक राउटिंग विद नेक्स्ट होप किया था। अब सीसीएनए के अंदर हमने ये चीजें पढ़ी हैं और लूप बैक का उसमें कोई जिक्र नहीं था, हम पीसी का यूज करते थे। अब स्टैटिक राउटिंग विद एग्जिट इंटरफेस का पहले बेनिफिट देख लेते हैं। स्टैटिक राउटिंग विद एग्जिट इंटरफेस का बेनिफिट यह है कि मुझे सामने वाली नेक्स्ट होप की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास राउटर्स लगे हुए हैं। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और मुझे यहां पे किसी डेस्टिनेशन पे जाना है और यहां से जाना है, तो यहां पे मेरा नेटवर्क लगा हुआ होगा एक दूसरे के साथ। जब हम नेक्स्ट होप करते थे स्टैटिक राउटिंग में, तो R1 के ऊपर कहीं भी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए मुझे सामने वाले का आईपी चाहिए होता था। R2 पे अगर मुझे कहीं जाना है, चाहे इधर जाना है तो इधर का नेक्स्ट होप चाहिए, इधर जाना है तो इधर का नेक्स्ट होप चाहिए। लेकिन एग्जिट इंटरफेस में ऐसा कोई भी टेंशन नहीं है क्योंकि एग्जिट इंटरफेस के अंदर अगर मैं राउटर नंबर 1 पे कोई कोडिंग करूंगा तो जिस इंटरफेस से मेरा पैकेट बाहर जाएगा, मतलब आपका आउटर इंटरफेस जो आउटसाइड नेटवर्क से आपको जोड़ता है, मुझे सिर्फ वही डालना पड़ेगा। तो ऑलरेडी मेरे पास डिजाइन बना हुआ है। मैं ओपन करता हूं सिस्को पैकेट ट्रेसर की जगह GNS3, क्योंकि आपने सीसीएनए के अंदर हर टाइम सिस्को पैकेट ट्रेसर यूज किया है। अब हम सीसीएनपी राउटिंग के अंदर GNS का यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहां पे नेटवर्क ऑलरेडी बना हुआ है। R1 के साथ 111 और 10 जुड़ा है, R2 के साथ 10 और 20, R3 के साथ 20, 30 और R4 के साथ लूप बैक और ये जुड़े। तो अब मैं थ्योरी छोड़ के प्रैक्टिकल की तरफ आता हूं। एक बार मैं सारे इंटरफेस को ऑन कर लेता हूं। और लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने एक कमांड पूछी थी रिब और फिब से पहले कि अगर आपको यह देखना है कि R1 के अंदर कौन कौन सी आईपी एड्रेस दिए हैं तो कौन सी कमांड होगी। शो रन और शो आईपी रूट के अलावा आपने बतानी थी, तो स्टूडेंट्स ने बताई भी है काफी ने। कमांड थी शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। इस कमांड के साथ आपको पता चल जाएगा कौन से इंटरफेस पे कौन सा आईपी है। बट हम राउटिंग कर रहे हैं यहां पे, तो शो आईपी रूट के अंदर आपको पता चल जाएगा कौन से डायरेक्ट नेटवर्क हैं और कौन से इनडायरेक्ट नेटवर्क। प्रोसेस बिल्कुल पिछले प्रैक्टिकल की तरह है इसका, ठीक है। मैं अगर आप चाहते हो तो मैं एक बार सिंटेक्स आपको दोबारा बता देता हूं लिख के। तो ये मैं दोबारा से नोटपैड की तरफ जाता हूं और एक बार सिंटेक्स बता देता हूं। स्टैटिक राउटिंग, इसमें आ जाएगा आपका एग्जिट इंटरफेस वाला प्रैक्टिकल। तो एग्जिट इंटरफेस के लिए कमांड वही रहेगी मेरी आईपी रूट, जिसमें मुझे इनडायरेक्ट नेटवर्क डालना है। इनडायरेक्ट नेटवर्क डालने के बाद सबनेट मास्क डालना है वहां पे, जो भी आपने सबनेट मास्क यूज किया है। लेकिन एग्जिट इंटरफेस डालना है किसकी जगह? एग्जिट इंटरफेस डालना है अपनी नेक्स्ट होप की जगह, क्योंकि हमने पहले नेक्स्ट होप यहां पे यूज किया हुआ है। GNS3 ओपन करने जा रहा हूं, तो GNS3 में यहां पे ओपन कर रहा हूं, R1 यूज कर रहा हूं, तो मैं R1 पे कमांड लगाऊंगा कॉन्फिग आईपी रूट, और उसके बाद में आ जाएगा मेरा इनडायरेक्ट नेटवर्क आईडी। तो इनडायरेक्ट नेटवर्क आईडी में मेरे पास 20 अवेलेबल है, तो 20 के लिए मैंने 252 का सबनेट मास्क लगा दिया। तो इनडायरेक्ट नेटवर्क आईडी और सबनेट मास्क डालने के बाद मैं डालता था नेक्स्ट होप। लेकिन यहां R1 के ऊपर अब मुझे एग्जिट इंटरफेस डालना है, तो जो एग्जिट इंटरफेस मतलब मेरा पैकेट बाहर लेके जाता है तो वो है F0/0। तो मैं यहां पे डालता हूं फास्ट इथरनेट 0/0। अब मुझे अगर 30 के नेटवर्क पे भी जाना है यहां पे, तो 30 के नेटवर्क पे जाने के लिए भी F0/0 है। और आईपी रूट के अंदर अगर 444 के ऊपर भी जाना है, जो कि मेरा लूप बैक है, जो मैंने पीसी की जगह यूज किया है, वहां के लिए भी F0/0 ही आएगा। लेकिन एक डिफरेंस मैं यहां पे बताना चाहता हूं आपको कि नेक्स्ट होप में हमें वाया शो होता था,
एग्जिट इंटरफेस में वो बोलेगा कि ये सारे मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, क्योंकि मेरा एग्जिट इंटरफेस यूज हो रहा है। लेकिन रूट आपके एस स्टैंड्स फॉर स्टैटिक से ही आएंगे, ठीक है। एस मेरा बताता है कि इनडायरेक्ट नेटवर्क कौन सा है। R2 के ऊपर पहले मैं शो आईपी रूट लगाता हूं, डायरेक्ट नेटवर्क आएंगे। उसके बाद आईपी रूट कमांड देता हूं 111 के लिए, जो मेरा लूप बैक इंटरफेस राउटर नंबर 1 के साथ कनेक्टेड है। उसके ऊपर मैं लगा देता हूं F0/0। क्यों? क्योंकि इधर मेरा इंटरफेस है, एग्जिट इंटरफेस F0/0 है। 30 और 444 के लिए, अगर मैं 30 के लिए नेटवर्क लगाऊं या 444 के लिए लगा देते हैं, पहले मैं यहां पे 4.4.4.4 के लिए लगा देता हूं और F0/0 की जगह सीरियल इंटरफेस यूज करने जा रहा हूं। सीरियल 1/0 यूज किया है मैंने। इसी तरह आईपी रूट के ऊपर अगर मुझे काम करना है, आईपी रूट मैं 30 के लिए लगाना चाहता हूं यहां पे, तो 30 का नेटवर्क यहां पे अगर मैं यूज करूंगा तो मुझे सबनेट मास्क 252 यूज करना है यहां पे। तो R2 का काम भी मेरा सॉल्व हो चुका है यहां पे। उसके बाद में R3 के ऊपर चलते हैं हम। R3 के ऊपर मेरे पास 20 और 30 का नेटवर्क है, तो 4 वाला, 1 वाला और 10 वाला नेटवर्क है जिसको मुझे यूज करना है। तो मैं यहां पे जाता हूं, यहां पे आईपी रूट लिखता हूं पहले 111 के लिए 255 255 255 255 सीरियल 1/0, क्योंकि ये 1 का इंटरफेस है। उसके बाद जो आईपी रूट में डालूंगा यहां पे 10 के रूट के लिए, तो 10 के रूट के लिए मुझे 252 यूज करना है यहां पे, और ये भी सीरियल 1/0 की साइड आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा R3 के इधर एग्जिट इंटरफेस 1/0 है। सिर्फ 4 के नेटवर्क के लिए मैं 1/1 यूज करूंगा। आईपी, यहां पे आईपी रूट यूज करूंगा 4.4.4.4 255 255 255 255। इसके लिए मेरा आ जाएगा सीरियल 1/1, क्योंकि यहां पे 1/1 ही मेरा एग्जिट इंटरफेस है। लास्ट वाले राउटर के ऊपर मेरा चाहे 10 पे जाना है, चाहे 20 पे जाना है, चाहे 1.1 पे जाना है, किसी भी नेटवर्क के ऊपर मुझे जाना है, मैं उसका इनडायरेक्ट नेटवर्क आईडी सबनेट मास्क लिख के सीधा S1/1 डाल दूंगा, क्योंकि एक ही इंटरफेस है मेरे पास। अब उसके बाद अगर मुझे लूप बैक पे जाना है तो सबनेट मास्क बदलना पड़ेगा और यहां पे 1.1.1.1 डालना पड़ेगा। अब मेरी सारी राउटिंग हो चुकी है, तो आप लगा सकते हो कमांड शो आईपी रूट की, ऐसे से दिखेंगे। अब मैं फिर से पिंग करने जा रहा हूं। एक इंटरफेस मेरा फास्ट से जुड़ा है, तो जब भी मैं पिंग करूंगा मेरा पहला पैकेट यहां पे फेल होगा, उसके बाद में हो जाएगा सक्सेसफुल। इसके अंदर आप ट्रेस रूट की कमांड भी लगा सकते हैं, ये देखने के लिए कौन सी होप से होके मेरा पैकेट आगे जा रहा है, 10 20 और 30 को होके जा रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा स्टैटिक राउटिंग विद एग्जिट इंटरफेस। इस लेक्चर के बाद हम डिफरेंस देखेंगे कि स्टैटिक राउटिंग विद एग्जिट इंटरफेस और नेक्स्ट होप के अंदर डिफरेंस क्या है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आगे करने जा रहे हैं जिसका नाम है आर्प एंड प्रॉक्सी आर्प। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उस टॉपिक को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियोस देख ली हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज उसे देख लें, और अगर YouTube चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें।